नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। और आज हम शुरू में देखेंगे, अगर आपकी एक संस्था है और आप उसका 12A और ATG में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो हम शुरू में देखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए वो हम देखेंगे। अगर आपकी एक सोसाइटी है तो सोसाइटी का सर्टिफिकेट और सोसाइटी के बायलॉज आपके पास होने चाहिए। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड, और कंपनी के केस में सेक्शन कंपनी के सर्टिफिकेट और उसके बायलॉज। उसके साथ ही आपके पास आपके एनजीओ का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए 3 साल का। 2 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 2 साल का, और 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो 1 साल का ऑडिट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपके जो भी मेंबर्स हैं उनके आधार कार्ड के डिटेल्स लगेंगे, और किसी एक पर्सन का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से स्कैन करके रखनी है। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट और बायलॉज आपको अपलोड करने होते हैं। तो अच्छी तरह से क्या प्रिंटर से जो भी स्कैनर रहता है ना, स्कैनर से आपको स्कैन करना है, मोबाइल से स्कैन करना नहीं है। ठीक है। और ये सर्विस हमसे चाहते हैं तो हमारी फ़ीस हमने यहाँ पे बता दी है, 10,000 फीस है। नंबर बता दिया हमने, यहाँ पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आना है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे ई फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। ठीक है। यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जाना है इस साइड में, और फिर यहाँ पे फॉर्म 10A आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आने के बाद देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है। ठीक है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रहती है वो संस्था के बारे में रहती है कि भाई संस्था का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कब रजिस्ट्रेशन हुई है। ये फर्स्ट टैब में इन्फॉर्मेशन हमें भरना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी संस्था का पैन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, आपकी संस्था का नाम यहाँ पे शो करता है, और यहाँ पे एड्रेस शो करता है आपकी संस्था का। अगर इस एड्रेस में आपको अगर कोई भी चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं ऊपर जाके। फिर देखिए यहाँ पे आपको कोड सेलेक्ट करना होता है कि भाई आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एक ही फॉर्म बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होता है। जैसे हमें 12A के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कोड 2 सेलेक्ट करना है, और ATG के लिए हमें कोड 12 सेलेक्ट हमें करना है यहाँ पे। तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पे कोड 2 सेलेक्ट करते हैं। फिर ये सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपकी एक्टिविटी क्या है। तो भाई हमारी एक्टिविटी चैरिटेबल है। अगर आपकी रिलीजियस कम चैरिटेबल है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपकी ट्रस्ट है या सोसाइटी है वो पूछ रहा है, तो हमारी सोसाइटी है। क्या आपके पास बायलॉज है संस्था के? हाँ है, तो हम यहाँ पे एस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट पूछ रहा है, तो हमारी रजिस्ट्रेशन अभी हुई है 1 तारीख को, तो हमने यहाँ पे 1 तारीख सेलेक्ट किया। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके पास है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे एग्जांपल हम 1 2 3 4 6 डालते हैं, डमी डालते हैं यहाँ पे। फिर अथॉरिटी, भैया आपको सर्टिफिकेट किसने दिया, किस रजिस्ट्रार ने दिया, उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सब रजिस्ट्रार, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है आपको। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में, और यहाँ पे जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। जैसे हम यहाँ पे रिलीफ, एजुकेशन, मेडिकल, प्रिजर्वेशन और एडवांसमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड बता रहा है। कंप्लीटेड मतलब ये टैब के सारे इन्फॉर्मेशन हमने भरी है। अभी इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंप्लीट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है। ऐसे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है। फिर यहाँ पे अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आएंगे। यहाँ पे अगर आपकी संस्था के पास एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। FCRA में रजिस्ट्रेशन है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे हमने यहाँ पे यस किया, ऐड डिटेल्स किया, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है एनजीओ दर्पण। ठीक है, अगर है तो। नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया है, वो देख के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको एनजीओ दर्पण का, किस डेट को रजिस्ट्रेशन हुआ वो भी डालना है यहाँ पे, दोनों डेट सेम आएगी। और फिर ऐड करना है। हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नो किया है, और यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी नो करना है, यहाँ पे भी नो करना है। फिर सेव कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या पिछली बार कभी 12A ATG के लिए अप्लाई किया था, और किया था तो क्या रिजेक्ट हुआ था, ये पूछ रहा है।
तो नहीं, हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ, हमने अप्लाई नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे नो किया है हमने। फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे भी कंप्लीटेड का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। फिर डिटेल्स ऑफ की पर्सन, जो भी आपके संस्था के की मेंबर्स है, जो जिनके पास पावर है डिसीजन लेने का, ठीक है, उनके डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड किया। जो भी आपका मेंबर है उनके नाम आप यहाँ पे डाल दो। भाई रिलेशन मतलब संस्था में उसका डेजिग्नेशन क्या है, किस पद पर वो इंसान बैठा है, जैसे डायरेक्टर है, ट्रस्टी है, ऑथर है, प्रिंसिपल ऑफिसर है या मेंबर ऑफ सोसाइटी है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मेंबर ऑफ सोसाइटी सेलेक्ट किया। फिर कोड, इस पर्सन का आपको आधार कार्ड या पैन नंबर की डिटेल्स डालनी है। जैसे हमने यहाँ पे आधार नंबर ले लिया, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है उसका। अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो पैन नंबर डालना पड़ेगा। फिर इस पर्सन का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इसके साथ ही नीचे इस पर्सन का आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन भर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हम आपके सामने इंफॉर्मेशन भर के नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से हम किसी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस शो नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भर के नहीं दिखाऊंगा। ईजी है, आप भर लीजिए। फिर डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, आपकी संस्था का जो भी आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जो भी इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट का, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, जैसे कोई संस्था नहीं है तो इसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए 0 आएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में देख के डालनी है, असेट्स एंड लायबिलिटी साइड की। फिर इनकम डिटेल्स, इनकम डिटेल्स में आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे हम पिछले साल का सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे 22-23 का। भाई हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 किया है। अगर आपके कुछ भी इंफॉर्मेशन है, डोनेशन आया, आपको रेंट आया, इंटरेस्ट आया, तो ये इनकम आप अदर इनकम में शो कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ए बी इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो की, भरा है हमने। अभी शो कर रहा है कंप्लीटेड, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन हमने सारी भर दी है। अभी ये वेरिफिकेशन में किसी एक पर्सन का वहाँ पे नाम शो करेगा, उसके फादर का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है वेरिफिकेशन में। ठीक है, फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अटैचमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको इन 3 में आपको रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं, जैसे सर्टिफिकेट है, बायलॉज है। फिर यहाँ पे आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। यहाँ पे आपके पास अगर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है तो उसके डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है आपको। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन भरता हूँ और फिर आपको मैं प्रीव्यू करके सबमिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी है। यहाँ पे देखिए नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रीव्यू के ऊपर। जैसे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है सब आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने जो कोड सेलेक्ट किया है, कंपनी, जैसे हमने ये कंपनी के बारे, सेक्शन 8 कंपनी का हमने ये इन्फॉर्मेशन भरा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंपनी शो कर रहा है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार क्रॉस चेक करनी है। फिर ये एक बार क्रॉस चेक कर देने के बाद आपको अगर लगता है कि इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो आप पीछे जाके चेंजेस कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि भाई सब सही है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म सबमिट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे नीचे आएंगे ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू ई वेरीफाई बता रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम सबमिट करना है, क्या आपको सच में ई वेरीफाई करना है पूछ रहा है, तो हम एस करेंगे। एस करने के बाद यहाँ पे जैसे हमारी ये कंपनी है तो सिर्फ ये डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही फॉर्म सबमिट होगा। लेकिन आपका अगर ये सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आधार के ज़रिए भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आधार OTP के ज़रिए। जैसे हमारा ये डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे DSC सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे टिक किया, कंटिन्यू किया। अभी हमें क्या करना है, एक यूटिलिटी डाउनलोड की है हमने, उसको हम ओपन करेंगे। अगर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अगर आपको कोई भी फॉर्म सबमिट करना होता है तो यूटिलिटी रहती है EM ब्रिज। ठीक है, इसके माध्यम से ही फॉर्म सबमिट होता है। तो हमने इसको ओपन किया।
यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ पे जो लिखा है ना सर्टिफिकेट, यहाँ से, तो फिर यहाँ पे नेम शो करेगा, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, और फिर पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे साइन करेंगे। साइन करने के बाद अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो सबमिट करने के लिए पूछेगा कि क्या हमें सबमिट करना है, तो हाँ भाई सबमिट कीजिए। यस करने के बाद सक्सेसफुल का देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 के लिए कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं। यही सेम प्रोसेस ATG के लिए है, सिर्फ आपको वहाँ पे कोड अलग सेलेक्ट करना होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिए कि ATG के लिए कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं। इसके साथ ही कि एक बार सबमिट हो जाने के बाद जैसे ही हमें सर्टिफिकेट मिलता है 10 या 15 दिन के बाद, तो डाउनलोड कैसे करते हैं वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको इसमें कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो मैंने मेरा नंबर दे दिया है यहाँ पे, वहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन पेड होगी, फ्री नहीं होगी। फ्री में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर इनकम टैक्स के साइट के ऊपर यहाँ पे देखिए कस्टमर केयर का नंबर रहता है, यहाँ पे भी आप पूछ के सारी जानकारी ले सकते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। धन्यवाद।